यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम बात करेंगे अबाउट नीट 2024 का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो बस वही आपको मुझे इन्फॉर्म करना है कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपको कैसे कैसे फिल करना है और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपके लिए हैं। सबसे पहला जो पहला पेज है एडमिट कार्ड का, उसमें आपको क्या क्या फिल करना होगा। आपको वहां पे अपना सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या क्या डिटेल्स होंगी, क्या आपका नाम, आपका जेंडर वगैरह, ये तो सब आपके बारे में है। ठीक है, एंड इसके बाद आप चेक कर लेना कि आपकी सारी डिटेल्स सेम है। अब तो चेक करके कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज अब तो प्रिंट हो चुका है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर का मोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, है ना। एक चीज याद रखना, रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम। तो गेट क्लोजिंग टाइम से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। पहले पहले मैंने कितनी देर पहले, आधा पौना घंटा, 1 घंटा पहले पहुंचोगे तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ पे 1:30 लिखा हुआ है, तो 1:30 से आप मतलब 12:30 या 1 बजे पहुंच गए तो आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपना सेंटर, आपका जो भी जहाँ पे आपका पेपर है, उसको एक दिन पहले आप जाके चेक कर लेना, है ना, कि कैसा है क्या है। आपको जगह के बारे में कुछ पता चल जाए फिर आपको वहाँ पे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के 3 पेजेस हैं। 3 पेज में से पहला पेज है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का। सेल्फ डिक्लेरेशन पेज आपको भर देना है पूरा, अपने घर से भर के लेके जाना है। क्या क्या भरना है, आई डैश मतलब अपना नाम, रेजिडेंट ऑफ अपना एड्रेस। ठीक है, बस यही सबसे पहले पहले पेज पे आपको ये 2 चीजें भर देनी है। फिर आपको वहां पे ऐसे 3 कॉलम मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ पेश करनी है। फोटोग्राफ कौन सी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। और वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कौन सी होगी, जो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए दी थी, यानी कि जो आपके इसके ऊपर प्रिंट होके ऊपर जो आती है ना ऊपर, वो वाली। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा के, है ना, घर से ही जाना है ये लगा के। तो ये दोनों चीजें आप घर से करके लेके जाएंगे। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, जो कि आप एग्जामिनर के सामने पेपर वाले दिन ही करेंगे, जब आपको एग्जामिनर बोलेगा करने को। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे आपको 2-3 चीजें और भरनी है। सबसे पहला आपको सेंटर में एक अपनी 4 इंच इंटू 6 इंच, यानी कि जिसको आप बोलते हो पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आप जाएंगे किसी भी फोटोग्राफ वाले के पास, उसको बोलेंगे पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, तो वो आपको करके दे देगा। यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देनी है। और ये फोटो भी वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे आपके पास बने हुई आई है और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हुए दी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर दिस, पेज 2 के ऊपर आपको ये भरना है। और इसके नीचे आपको कुछ आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। फिर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं और आपके सिग्नेचर हैं। मतलब यहाँ पे भी आपके पास 2 वो हैं खाने इस प्रकार के। यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे, जो आपके पास एग्जामिनर है जिसमें आपको साइन करने हैं, और यहाँ पे आपके साइन होंगे। तो याद रखना, ये साइन आपको घर से नहीं करके लेके जाने हैं, ये साइन भी आप इन्विजिलेटर के सामने ही करेंगे। थर्डली आपको नेक्स्ट पेज पे, थर्ड पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उनमें से कुछ मैं आपको क्रक्स में बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, गेट क्लोजिंग टाइम से बड़ी देर पहले पहुंच जाए। बड़ी देर पहले मतलब जिन्होंने मान लो कुछ कस्टमाइज या कुछ, है ना, अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग, है ना, कईयों में होता है कि अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग ड्रेस ही पहननी है और उसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि जिसने मान लो ऐसी ड्रेस पहननी है तो वो जल्दी पहुंच जाए, बिकॉज उसको फ्रिस्किंग या उसकी चेकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक चीज होगी कि आपकी चेकिंग वगैरह में टाइम भी लग सकता है, तो आप पहले पहुंच जाएं। सेकंड थिंग, आप कुछ भी हैवी चीज या मतलब कोई भी ऐसी चीज, मेटल की चीज या कुछ ऐसी चीज ना डाल के जाए, वॉचेस, फोन्स, ये सब आप ना लेके जाएं, बिकॉज वहाँ पे आपके रखवाई लिए जाएंगे, वैसे भी तो क्यों लेके जाने हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास जिसके साथ आप गए हैं उसी के साथ वापस भेज दीजिएंगे, बट फिर आप क्यों लेके जाएंगे। थर्डली, आपको बहुत लूज क्लोथ पहन के जाना है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत भारी भारी आप, है ना, चिपके चिपके से क्लोथ डालोगे, जितने चिपके डालोगे उतना ही आपको दिक्कत होगी वहाँ पे चेकिंग में। ठीक है, बोले कि हम शूज डालें कि क्या डालें, नहीं, शूज आप अवॉइड करना डालना, क्योंकि इसके कई सेंटर्स में हो सकता है चेकिंग हो, कई सेंटर्स में हो सकता है ना हो, बिकॉज आप स्लिपर्स डालेंगे या फ्लिप फ्लॉप जो भी बोलते हैं उनको, है ना, वो डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनमें चेकिंग में थोड़ी सी आसानी रहती है। थर्डली, जीन्स वगैरह जो चिपकी हुई होती है वो आप मत डालना, है ना, लूज से कपड़े डालना जिनमें चेकिंग में आसानी रहे। फोर्थली, हाँ, यही सब आपको मतलब ध्यान रखना है, और ज़्यादा स्टाइल वगैरह, स्वैग वगैरह मान के मत जाना। ठीक है, ये हो गया आपके पास अबाउट द ड्रेस कोड जो भी है ना। एंड थर्ड, आपके पास आपको लेके क्या जाना है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना है। एडमिट कार्ड पे ये सारी डिटेल्स भर लेनी है और ये घर से भर के लेके जानी है। क्या चीज़ वहाँ पे लगानी है, ये फोटो भी आपको घर से लगा के जानी है। ठीक है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ लगानी है, ये साइन करने हैं और ये साइन करने हैं। सिर्फ सिग्नेचर्स हैं जो कि साइन आपको वहाँ पे करने हैं। ऑलराइट, बाकी सारी चीज़ें आपको वहीं पे सेंटर में पहुंचने से पहले घर से ही करके लेके जानी है। तो आपको क्या क्या लेके जाने देंगे अंदर, आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाने देंगे अंदर। सेकंड थिंग, आपको अपनी फोटोग्राफ, एडिशनल फोटोग्राफ, हाँ, एक चीज़ और, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज आप अपनी 3-4, जैसे तो 2 ही या 1 ही चाहिए होती है, बट आप 3-4 फोटोग्राफ अपने साथ में रखिएगा जरूर, बिकॉज इनकी आवश्यकता अंदर हो सकती है। ठीक है, मान लो कई बार क्या होता है ना, कई बंदा कोई गलत जगह लगा दी है कुछ, है ना, तो उसके कारण जब निकालते हैं तो फोटोग्राफ खराब हो जाती है, तो दोबारा से पेस्ट करेंगे
तो आपको आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको अपना आधार नंबर, हाँ एक और चीज़, अपना आईडी प्रूफ लेके जाना मत भूलना यार, है ना। आईडी प्रूफ के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। अपना जो भी आपका आधार कार्ड है, आपका 12th का सर्टिफिकेट है, आपका 10th का तो सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से किसी का आईडी प्रूफ होगा नहीं, बट 12th का सर्टिफिकेट और जो भी मतलब आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और साथ में जो भी उनके पास है ना, हाँ स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप उनको पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट को लेके जाने हैं। उसके बाद आपको और क्या क्या लेके जाने देंगे, है ना, ये हो गया। एडिशनल फोटोग्राफ्स लेके जानी है, और वो फोटोग्राफ्स भी आपकी वही वाली होनी चाहिए तो आपने उसमें दी है, है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने सबमिट करी थी। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, एडमिट कार्ड में जिसमें आपको ये सब कुछ भर के लेके जाना है, और उसका क्लियर A4 साइज प्रिंट आउट होना चाहिए एडमिट कार्ड का। ठीक है, तीसरा पेज करवाएंगे ना करवाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल आप करवा ही लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज तीसरे पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस है यही है, उसमें कुछ भी भरने वाला नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो और आपको क्या क्या लेके जाने दे सकते हैं, दैट इज बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल राइटिंग। तो मतलब वही है, आप पहले से ही एडमिट कार्ड को भर के लेके जाइएगा। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि ये जो है लेफ्ट थंब का अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि बड़ा उबड़ खाबड़ सा लगे। ठीक है, अच्छे से आपको इंप्रेशन इसका प्रिंट आउट मतलब वहां पे ठप्पा लगाना है, ठप्पा लगाइए, है ना। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और इन्होंने यहाँ पे क्या है, हाँ एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कईयों को नहीं पता होगी, जो पहली बार दे रहे हैं उनको तो अवश्य ही नहीं पता होगी। आपके पास वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, है ना। मान लो आप अपने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते थे तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर तो नहीं होता था, है ना, बट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर आपका दिया जाता है ना। किसी को अगर ना पता हो जो पहली बार दे रहा है तो आप जाके थोड़ा सा, ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और ऐसे ही आपको OMR शीट भी दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास OMR शीट होगी इस प्रकार से। बोले कईयों को तो पता ही अभी लग रहा है कि OMR शीट पे पेपर होता है। जागो मोहन प्यारे, मोहन जी तो जागे पर आप भी जागिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को आपको रीड करने में मिलेगा, है ना। तो रीडिंग वगैरह को एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, आपको 3 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, 3 hours 20 minutes, है ना। तो इस 3 hours 20 minutes में आपका जो टाइम कैसे बाइफरकेट होता है, ये 3 hours आपके लिए होते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, और जो आपके पास 20 मिनट्स होते हैं वो आपको OMR को भरने के लिए दिए जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर इन 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई कर सकते हो, बट स्टिल आपका फिर ये वाला टाइम जो है वो कम हो जाएगा, आप खुद ही से इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो बोले इससे बचने के लिए क्या करें, OMR को कैसे भरें। OMR को आप भरिएगा सेक्शन वाइज, ठीक है, या सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज। जैसे एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन कर लिए, उनकी OMR भर दी, या एक सब्जेक्ट के पहले सेक्शन के 35 क्वेश्चन करे, उनकी OMR भर दी। सेकंड के बाकी जो 15 में से 10 करे उनकी भर दी, है ना, जो सॉरी 20 में से 15 करे उनकी भर दी। ठीक है, तो सॉरी हाँ 20 में से 15 तो है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको कर लेना है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो 35 और 20 में से 15 यानी 15, तो 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। या तो आप सेक्शन वाइज भर लो या तो आप सब्जेक्ट वाइज भर लीजिए, ये आपके पास OMR से रिलेटेड हो गया। और एक और चीज, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे आपके पास 4 गोले जो हैं वो बने होंगे इस प्रकार से। OMR तो सबने भरी ही होगी कभी ना कभी जीवन में, है ना। जो भी पेपर देंगे उन्होंने तो 10वीं के बोर्ड में भी भरी होंगी, 10वीं के बोर्ड में टर्म 1 में, तो इसलिए उसकी दिक्कत नहीं है। जैसे आप OMR भरेंगे तो उसको प्रॉपर भरना है। एंड एक चीज याद रखना, जैसे मान लो मैंने सॉल्व सेकंड क्वेश्चन किया और उसको भर पहले में दिया तो वो गलत ही माना जाएगा, फिर आप इसको जैसे मर्जी कट कर लो, है ना, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। थर्डली, आपको जो रोल नंबर है उसको भी आपको OMR पे भरना होता है, तो OMR में ही वो ब्लॉक्स जो है बबल्स जो आपको रोल नंबर के भी भरने होते हैं, तो उस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको OMR रोल नंबर भी OMR पे ही भरना है। एंड सेकेंडली, क्या आपको कोई रफ शीट दी जाएगी? नहीं, आपको कोई रफ शीट नहीं दी जाती है। जिन्होंने पहले पेपर दिया होगा उनको पता है, इसी क्वेश्चन पेपर में आपको रफ एरिया प्रोवाइड होता है रफ वर्क के लिए, है ना। तो उस पर आपको रफ वर्क करना है, यहाँ पे आपको आंसर टिक करते जाना है। ठीक है, ऐसा करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना होगा ना, पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ऑप्शन होंगे A B C D, ये जो भी है, तो आपको सॉल्व आपने कर लिया, आपको आंसर पता चल गया, आपने B यहाँ पे टिक कर लिया। अभी आप OMR को साइड पे रखिए, बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे आपका एक सेक्शन हुआ या जैसे आपका एक सब्जेक्ट वाइज ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपका एक सब्जेक्ट हुआ, उस सब्जेक्ट को आपने भर लिया सारा, है ना, तो इससे आपका साथ साथ में अश्योरिटी भी होती जाएगी कि आप भर भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है ना कि आप नहीं भर रहे, आपको बिल्कुल एंड में भरना है। जो बिल्कुल एंड में भरेंगे ना, उनको 20 मिनट है, कितने क्वेश्चन भरने हैं, 180 क्वेश्चन भरने हैं 20 मिनट में, देखो, है ना। तो उनको बबल कोई गलत भर दिया तो फिर पंगा पड़ेगा ना, -1 मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा और कुछ मैं आपको देख लेता हूँ। हाँ, आपको कोई बायो ब्रेक नहीं दी जाएगी, मतलब कोई आपको वॉशरूम जाने नहीं देगा। कब जाने नहीं दिया जाएगा, आपको जो पहला घंटा है जिसमें आप एंटर करे हैं, आपका पेपर स्टार्ट हुआ, तो 2 से 3 बजे के बीच में आपको कोई वाटर ब्रेक वॉशरूम नहीं जाने देगा। एंड जो है 5:20 तक का पेपर खत्म है, तो 5:20 से जो आप
30 मिनट पहले, है ना, यानी कि 4:50 के बाद भी आपको कोई जो है वॉशरूम जाने नहीं देगा। कब जा सकते हैं? 4:50 और वहाँ पे 3 बजे से बीच में, 3 से 4:50 आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। और एक चीज़ और, वॉशरूम के बाद भी आपका दोबारा से बायोमेट्रिक्स होगा, आपका दोबारा से थंबप्रिंट जो भी आपके होते हैं वो होंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़, आपको वहाँ पे चीटिंग वगैरह की कोशिश मत करना, है ना, प्लीज़ चीटिंग वगैरह की कोशिश मत करना। कोई फ़ोन वगैरह या कोई भी चीज़ आप ऐसी वॉचेज़ वगैरह ना लेके जाएँ, बिकॉज़ वहाँ पे जामर्स वगैरह लगे होंगे, नेटवर्क वैसे नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो इन वॉचेज़ का तो कोई वहाँ पे मतलब ही नहीं है, आपके सामने घड़ी लगी होती है ना, और वहाँ पे बेल्स वगैरह भी बजती रहेंगी, क्या इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इस चीज़ के सिग्नल भी आपको दिए जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर को घर पे साथ में लेके आना है, एंड साथ में जो OMR शीट है ना, वहाँ पे भी दो चीज़ों के दो जगह पे साइन होते हैं, एक होते हैं आपके सिग्नेचर्स और एक होते हैं आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर। याद रखना, आपने इन दोनों को श्योर करना है कि आपके इन्विजिलेटर ने भी आपके OMR पे शीट पे साइन किया है और आपने भी साइन किया है। अगर दोनों जगह साइन होंगे तो ही आपका जो है ये चेक होगा, अदरवाइज चेकिंग के लिए ही नहीं जाएगा। हो सकता है कई इन्विजिलेटर्स ऐसा करें कि मैं बाद में चेक कर दूं, बाद में साइन कर दूं, तो आप कोशिश करना कि उनको साथ ही में आप साइन करवा लो, ठीक है। ऐसे तो कोई इतना केयरलेस इन्विजिलेटर नहीं होता, बट स्टिल, ठीक है। तो मेरे को बस आपको यही बताना था, एडमिट कार्ड आ चुका है और ये सारी जो मैंने आपको डिटेल्स वो प्रोवाइड कर दी हैं। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, आपको बहुत खूब मेहनत करनी है। और अब तो 2 ही दिन बचे हैं वैसे, और 2 दिन में आप क्या ही कर लेंगे, है ना। वैसे कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो, 2 दिन यानी कि 48 घंटे। तो ये 48 घंटे हैं, और साथ में आप 2 बजे से आपका पेपर है ना, तो आप मान लो 1 बजे भी पहुंचे वहाँ पे, तो 48 घंटे ये हो गए, और बाकी 12 घंटे तो हैं ही और, है ना। तो 48 + 12 यानी कि आपके पास अभी भी 60 घंटे हैं। उन 60 घंटों में आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि झूठा दिलासा दे रहा है, बट स्टिल अगर आप इन 60 घंटों में कोई 30 चैप्टर्स भी कर ले, है ना, ऊपर ऊपर से, वो भी सिर्फ फॉर्मूले, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूले कर ले, केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूले फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस फॉर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो भी कई सारे मार्क्स, तो अब वो भी अपने मार्क्स जो है सिक्योर कर सकता है बड़े आराम से। कितने 200-300 तो कर ही लेगा ना यार, कम से कम। बायोलॉजी तो आपको कुछ थोड़ी बहुत तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी ने कुछ ना भी पढ़ा हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है आपने क्यों नहीं पढ़ा, कोई ना कोई कारण होगा, या आप कुछ एक्सक्यूजेस बना रहे होंगे, तो उन एक्सक्यूजेस से आप परे होइए और आप अगले साल की तैयारी करें, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्या पता अगले साल हो जाए, क्या पता उससे अगले साल हो जाए, है ना। तो मान लीजिए नहीं भी होगा, मान लो नहीं भी हो रहा, तो क्या आप सिर्फ इतने से छोटे से पेपर के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देंगे? नहीं, आपको कुछ और करने की कोशिश करनी है। आप ये सोचिए कि आपके लिए ये पेपर बना ही नहीं था, है ना, या ईश्वर आपके जीवन में कुछ और लेके आना चाहते हैं, तो बस ईश्वर की चाह मान के आप उसमें बहते जाइएगा। चलिए फिर बस यही है आपके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। घबराना नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उनको भी नहीं घबराना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी नहीं घबराना है। आप घबरा के क्या कर लोगे बताओ? घबरा के क्या तुम्हें जो नहीं पढ़ा तुम्हें आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना। तो आप अगले साल की तैयारी करना, अभी से शुरू क्या कर लोगे? 2 दिन है, 2 दिन में पेपर देखो, दे दो पेपर, एक बार आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जिन्होंने कुछ ना भी पढ़ा हो वो भी कई बार तुक्के मार के आ जाते हैं, और वो तुक्के नेगेटिव मार्क की जगह कई बार पॉजिटिव भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं सलाह तो नहीं दूंगा वैसे तुक्कों की, बट जिसको कुछ भी नहीं आता, पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, वो सारे अगर ए करके आ जाए, है ना, और मान लो उन ए से 50 आंसर भी सही हैं, ठीक है, तो भी देखिए कितना आपके पास 200 नंबर मिल गए, और 200 में से बाकी 150 घटा दो, 50 नंबर तो मिल ही गए, है ना। बस अब ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल आपके लिए एक सलाह है यार, बहुत काम रहना वहाँ पे, है ना। अपना वाटर बॉटल वगैरह लेके जाना, टू बी ट्रांसपेरेंट, मैंने आपको बोली। अगर नहीं भी लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हो सकता है वहाँ पे आपको वाटर बॉटल प्रोवाइड कर दिया जाए, बट अगर ना किया जाए तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 घंटा 20 मिनट की बात है, उसमें आप पानी ना पिएंगे तो भी आपको कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। और वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, याद रखना, कोई ऐसे लोहे वगैरह की बोतल मत लेके जाना। आप वो लिम्का की बोतल होती है ना, उसका छिलका निकाल लेना, या कईयों के पास ट्रांसपेरेंट दूसरी बोतल भी होती है, वो भी ले जा सकते हैं। बस यही मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। एंड आपने इस पेपर के लिए बहुत मेहनत की है, आपको उस मेहनत के लिए बधाई हो। जिन्होंने मेहनत नहीं भी की आपको भी बधाई हो, बिकॉज आपने भी 1 साल कम से कम इस पेपर को देने के लिए आपने रजिस्टर तो किया। कई ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया होगा, सिर्फ सोच रहे होंगे मन में कि यार इस साल करूँ अगले साल करूँ, उन्होंने पहले ही ड्रॉप ले लिया है। आपने भी पहले से ड्रॉप नहीं लिया, आपने इस साल कोशिश करने की कोशिश की, बट उस कोशिश में आप ये भूल गए कि हमें पढ़ना भी है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप अगले साल पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप जब मर्जी तक पेपर दे सकते हैं, है ना। मतलब आवश्यक, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई बोले कि यार ऐसा क्या क्या बोल रहा है ये, है ना, ये तो बोल रहे कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। अरे यार क्या करे वो बच्चा, जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करे बताओ? कुछ नहीं कर सकता ना। अब इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ अब आप नहीं कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगले साल की तैयारी अच्छे से करिएगा, पहले आप इस पेपर को दीजिए, उसके बाद अगले साल की तैयारी करिए। जिसने पढ़ा है मान लो वो भी कभी ऐसा हो सकता है ना कि उसका भी कहीं कहीं सिलेक्शन वगैरह ना हो, या अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो वो चाहता है कि अपने मार्क्स को इम्प्रूव करे, तो फिर भी वो अगले साल आ सकता है, दोबारा पढ़ सकता है। इससे कुछ आपका नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही होगा, है ना।
बोले फ़ायदा कैसे? आपको कुछ चीज़ सीखने को ही मिलेगी, अपने पिछले साल ना सीखी हो वो आपको सीखने को मिलेगी और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना? तो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।